पहाड़ों में हुई बारिश ने उत्तर भारत का हाल बिगाड़ दिया है। पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बाढ़ ने इतना नुकसान पहुंचाया और अब वो बाढ़ धीरे धीरे पहाड़ से उतर करके मैदानी इलाकों में पहुंच रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली से गुजरने वाली यमुना और तमाम जिलों से गुजरते हुए गंगा प्रयागराज तक पहुंची है और ये बाढ़ भी प्रयागराज के आसपास तक पहुंच चुकी है। पहले दिल्ली से यमुना का पानी खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा, उसके बाद आगरा और आगरा के बाद अब प्रयागराज में उफान देखा जा रहा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों उफान पर हैं और ये 5वीं बार है इस साल जब खतरे के निशान को छूने के लिए दोनों नदियां बेताब हैं, जिससे प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। गंगा और यमुना तीनों से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इनका जल स्तर बढ़ रहा है। इससे कछारी इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इससे पहले तमाम लोगों ने पहले ही अपने घरों को खाली कर दिया है। करीब हजारों की संख्या में संगम नगरी में दूर दराज के इलाकों से आकर के पढ़ने वाले छात्रों ने अपने कमरों को छोड़ दिया है और सुरक्षित स्थानों में पलायन कर गए। संगम नगरी में एक बार फिर से इस साल बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। ये 5वीं बार होगा जब संगम तट में श्री बड़े हनुमान जी मंदिर को स्नान कराने के बाद बाढ़ की भयावह स्थिति होने जा रही है। कछारी इलाकों में रहने वाले लोग एक बार फिर से बाढ़ की चिंता से डूबे हुए हैं। गंगा और यमुना जलस्तर तेजी से बढ़ोतरी के साथ ही तमाम गंगा के किनारे और यमुना के किनारे रहने वाले लोग फिर से पीछे की ओर जा रहे हैं। हालांकि जिस तेजी के साथ दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, उससे सहायक नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी। इसके अलावा पहाड़ों और मध्य प्रदेश में जारी तेज बारिश के चलते दोनों नदियों में पानी बढ़ रहा है। आने वाले 2-3 दिनों में गंगा और यमुना में जल स्तर में तेजी से बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार गंगा और यमुना में बाढ़ की विभीषिका से तटीय क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। 2 माह में 5वीं बार बाढ़ आने से शहर के लोग और गांव के लोग भी हलाकान हैं। सबसे महत्वपूर्ण माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारियां एक बार फिर से प्रभावित होने लगी हैं। जुलाई के दूसरे सप्ताह में पहली बार बाढ़ आई। अब सितंबर से पहले हफ्ते में 5वीं बार बाढ़ के चलते मेला क्षेत्र डूब गया है। आपको बता दें कि 10 दिन में पानी उतरने लगेगा, लेकिन उससे पहले ही जो मेला क्षेत्र है उसको सूखने में कम से कम 1 माह लगता है। अगर ये तैयारियां फिर से डिले हुई तो फिर माघ मेले का क्या होगा। गंगा और यमुना इस बार खतरे के निशान को दूसरी बार पार करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल दोनों नदियों ने 5 बार प्रयागराज में बाढ़ लाई है। इनमें से एक बार तो दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर चली गई थी, जिससे 200 से ज़्यादा गांव और 60 से ज़्यादा मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ गए थे और कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, जिनमें 16 शरणार्थियों ने 15,000 से ज़्यादा बाढ़ पीड़ितों को अलग अलग ठिकाने लगाने पड़े थे, यानी टेंटों में रहना पड़ा था। अब दोनों नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं और देखने वाली बात होगी युद्ध स्तर पर प्रशासन क्या करता है। जुलाई के दूसरे सप्ताह में पहली बार बाढ़ आई थी। अब सितंबर का महीना चल रहा है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है कि सितंबर के महीने में यदा कदा ही बाढ़ की स्थिति बनी है। लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में 5वीं बार बाढ़ के चलते मेला क्षेत्र एक बार फिर से डूब गया है। बताते चले कि 10 दिन पानी उतरने में लगेगा, 1 महीने इसे सूखने में लगेगा, उसके बाद मेला की तैयारियां शुरू हो सकेंगी। यानी अब अगर बाढ़ जल्द नहीं उतरी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.